बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिलीशियस कुजिंग माय यूट्यूब चैनल में आप सबका खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ख़ास तौर पे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही मज़ेदार है। और हम एक तरफ ऑमलेट बनाने का तरीका सिखाएंगे और दूसरी तरफ ही हम आपको इकरारुल हसन और जाली पीर हक खतीब के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि अब इकरारुल हसन ने पीर हक खतीब को यानी जाली पीर को पूरी तरीके से गिरफ्तार कराने का फैसला कर लिया है और ज़िंदगी भर के लिए इसको कड़ी सी कड़ी सज़ा दिलाने का फैसला कर लिया है और इसकी ज़िंदगी अब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये जाली पीर दीन के नाम पर इंसान को भटका रहा है, इंसान को धोखा दे रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, दीन के नाम पर पैसे ले रहा है और अपने आप को ये बोल रहा है कि मैं वली हूँ, और जबकि ये कोई वली नहीं है अल्लाह का, बल्कि एक जाली पीर है। पीर हक खतीब जाली पीर है जो नाज़रीन लोगों को धोखा देता है और तरह तरह से नज़र बंद कर देता है लोगों को, और नाज़रीन लोग समझते हैं कि करामत दिखा रहा है, जब पे कोई करामत नहीं होता। ये नज़र बंद का धोखा होता है जो ये लोगों के सामने करता है। तो इसलिए इकरारुल हसन ने अब पूरी तरीके से इसका राज फाश कर दिया है, किस तरह नाज़रीन ये जाली पीर लोगों को नज़र बंद कर देता है और ताकि लोग पूरा यकीन कर लेते हैं इसका बारे में कि वाकई में असली पीर है, असली शख्स है, असली जादू टोना उतार सकता है। लेकिन आखिरकार इकरारुल हसन इसके अड्डे पे जाके तमाम इसकी जो लोगों को करतब दिखाता है, करता है, तमाम चीज़ें इसका भांडा फोड़ चुके हैं। अब इकरारुल हसन ने अवाम से अपील करी है कि इसको जल्द से जल्द पकड़ाने के लिए हमारे साथ दें। तो आज हम दोबारा से जाली पीर और इकरारुल हसन के बारे में कुछ अहम मालूमात देंगे और साथ में मज़ेदार सा ऑमलेट भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसलिए इसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको रेसिपी बताते हैं और फिर रेसिपी जब बनना स्टार्ट होगी तो फिर हम इकरारुल हसन और पीर हक खतीब यानी जाली पीर के बारे में बताएंगे, क्योंकि इकरारुल हसन ने अब उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने का फैसला कर लिया है और उन्होंने ये भी बोला है कि अब की बार हम अवाम की मदद से अब पीर हकूक के जितने भी तमाम अड्डे हैं बंद कर देंगे। तो इसलिए इसको बताएंगे, इस बारे में बात भी आज करेंगे और रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी तो बिल्कुल हमारी सादी है, ऑमलेट की रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और मज़ेदार भी बहुत है। इसको ब्रेकफास्ट पे रखें या लंच में रखें, ये चपाती और पराठे के साथ बहुत ही मज़ा देती है खाने में। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है हाफ कप के करीब, और इसके अंदर ग्रीन चिल्ली और ऑनियन कटी हुई इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसके साथ ही नाज़रीन हम हस्बे जायका नमक और रेड चिल्ली पाउडर जितना आपको पसंद है आप ले सकते हैं, ये भी चला गया। अब इसको हम क्या करेंगे, कुक करेंगे और प्याज को अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो रही है। अब हम आपको इकरारुल हसन और पीर हक खतीब यानी जाली पीर के बारे में बताएंगे, क्योंकि इकरारुल हसन की अभी हाल ही में ही एक वीडियो आई है और उन्होंने जिसमें बता दिया कि इस बार पीर हक खतीब को अब नहीं छोड़ेंगे और पूरी तरीके से उनके तमाम अड्डे बंद कराकर ही वापस आएंगे। जब तक उनके अड्डे तमाम पूरी तरीके से बंद नहीं कराते और जब तक उनका काम और धंधा पूरी तरीके से बंद नहीं होता, उस वक्त तक इकरारुल हसन अब नहीं आएंगे वापस, क्योंकि इकरारुल हसन ने अब आवाम से भी अपील मांग ली है। क्योंकि नाज़रीन पीर हक खतीब के पास जब इकरारुल हसन साहब गए थे तो वो अकेले गए थे और फिर सिर्फ चंद कैमरामैन और चंद पुलिस को लेकर अपने साथ गए थे, लेकिन उनकी लाखों में नाज़रीन पूरी लाखों में ही चेले थे पीर हक खतीब साहब के, जिसकी वजह से इकरारुल हसन उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। लेकिन इस बार नाज़रीन इकरारुल हसन ने पकड़ने का फैसला किया है और गिरफ्तारी करने का फैसला कर लिया है पूरी तरीके से, और ये जब मुमकिन होगा जब इकरारुल हसन के साथ तमाम पाकिस्तानी अवाम देंगे, क्योंकि नाज़रीन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे रब्ता करें और उनके साथ जाएं जहां पे उनका अड्डा है। यानी नाज़रीन अब इकरारुल हसन उनके अड्डे पे जाएंगे अपनी आवाम को लेके। इकरारुल हसन का ये भी कहना है कि अब उनकी अड्डे को तमाम बंद कराने का तरीका ये है कि जितने भी उनके चेले हैं तमाम चेले से ज़्यादा अब वो अपनी फ़ौज लेकर जाएंगे अवाम की सूरत में, जिसके बाद उनके चेलों की तादाद कम पड़ जाएगी और वो पीर हक खतीब अवाम के सामने कमज़ोर पड़ जाएगा,
जिसकी वजह से आसानी से इकरारुल हसन पीर हक खुतूब को गिरफ्तार करके उस पर भारी किस्म का मुकदमा चलाएंगे और कड़ी सी कड़ा सजा दी जाएगी। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारा तो कुकिंग का चैनल है, लेकिन जब जब दिन की आवाज़ हमें बुलंद करनी होगी तो हम इस कुकिंग के चैनल से अपने इस प्लेटफॉर्म से दिन की आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि जो मेरे नबी का नाम बदनाम करेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही आप छोड़ेंगे। इसलिए नाज़रीन, मेरे नबी के नाम पर जाली पीर हक खुतीब नाज़रीन बहुत ही गलत काम कर रहा है और आवाम को धोखा दे रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, अब हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे और नाज़रीन साथ में खाना भी बनाएंगे और इस जाली पीर के बारे में तमाम राज फाश करेंगे। और यहाँ पर आप देख लोगे हमारी बात भी कर रहे हैं और हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो रही है। नाज़रीन, आपसे बात कर रहे थे, इसी में हमारी प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब इसके बाद ही इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, कटे हुए 3 मीडियम साइज के टमाटर। नाज़रीन, हम टमाटरों को प्याज आदि हमारी सॉफ्ट हुई है इसके अंदर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि टमाटर भी नाज़रीन पूरी तरीके से गल जाए। जितना टमाटर गल जाएंगे हमारा ऑमलेट इतना ही मज़ेदार बनेगा। तो इसको नाज़रीन ऑमलेट को बनाने के लिए आप टमाटरों को अच्छी तरह प्याज के साथ गला लेंगे। नाज़रीन, हमने जहाँ से बात अपनी रोकी थी हम स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इकरारुल हसन ने अब पूरी इस वीडियो में अपनी आने वाली नई वीडियो में बता दिया है कि जब वो पीर हक खुतूब के पास गए थे, ना वो नाज़रीन कोई आयात सुना सका और ना ही कोई दिन की बात कर सका, बल्कि सिर्फ इकरारुल हसन को झांसा दे रहा था और उल्टी सीधी बातें कर रहा था और उनको गुमराह कर रहा था ताकि किसी तरह इकरारुल हसन का टाइम बर्बाद हो और वो वहाँ से चले जाए। लेकिन इकरारुल हसन किसी न किसी तरीके से वापसी तो आ गए हैं, लेकिन उसके तरफ अब दोबारा से जाएंगे और पूरी आवाम के साथ जाएंगे। और इस बार हम आपको बताते चले कि इकरारुल हसन अब अड्डा बंद कराकर ही वापस आएंगे। अब नाज़रीन, इकरारुल हसन का जो सालों से अड्डा चल रहा था वो धोखा दे रहा था, दिन के खिलाफ लोगों को भटका रहा था। अब इकरारुल हसन नाज़रीन पूरी तरीके से उन तमाम अड्डे को बंद करा देंगे, जिससे तमाम धंधा बंद हो जाएगा। और नाज़रीन, फिर इकरारुल हसन ने बोला है कि कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जाएगी इस जाली पीर खुतूब के बारे में, क्योंकि नाज़रीन वो एक दिन की बात नहीं कर सका और जो उसने नाम बताया जिस हस्ती का, वो तो हस्ती का नाम कहीं है ही नहीं, ना कहीं लिखा हुआ है, ना कोई उसका जिक्र है। वो अपने पास से ही नाम बता रहा था उसका। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इकरारुल हसन ने आवाम की मदद इसलिए मांगी है, उनको पता है कि पीर हक खुतूब के पास जाना अकेला खतरा से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही खतरा है अगर वो अकेले गए पुलिस के साथ भी, क्योंकि नाज़रीन जितनी पुलिस होगी उससे डबल उसके चेले हैं वहाँ पर। तो इसलिए इकरारुल हसन अगर अवाम के साथ जाते हैं तो उसको गिरफ्तार करने में आसानी होगी, क्योंकि अगर कोई अफरा तफरी मचती है तो अवाम उनको कंट्रोल करेगी और वहाँ पे पुलिस अपना काम करेगी और उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देगी। जब एक बार पीर हक खुतूब जाली पीर गिरफ्तार हो गया तो नाज़रीन हम आपको बताते चले कि उसका बचना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। वो ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ता रहेगा, क्योंकि उसने नाज़रीन दिन के खिलाफ गया है वो, और उसने हमारे नबी के नाम को बदनाम कर दिया है। पूरी दुनिया में नाज़रीन ख़त्मे नबुव्वत का वो नाम लेता है, लेकिन वो गलत काम करता है, वो जाली काम करता है। आप सिर्फ खुद सोचें, जैसा कि इकरारुल ने बताया कि वो सिर्फ दूर से दम करता है मैक में और तमाम को शिफा हो जाती है। लेकिन नाज़रीन जितने भी औलिया आए हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी दम इकट्ठे एक जगह नहीं किया, मैक में नहीं किया, और ना ही इस तरह दम किया कि एक बार दम करने से तमाम लोगों को शिफा हो जाए। अगर चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। वो तमाम औलिया जितने भी गुजरे हैं, बुजुर्ग-ए-दीन औलिया तमाम, उन्होंने भी हर एक का इलाज ज़रूर किया है, लेकिन हर एक के पास जाके उनको बुलाकर। लेकिन ये तो नाज़रीन सिर्फ मैक के ऊपर दम करता है और तमाम का इलाज कर देता है। और इकरारुल हसन ने नाज़रीन उसको जब पकड़ा, जब कुछ लोगों ने इकरारुल हसन से कॉन्टेक्ट किया, राब्ता किया और इकरारुल हसन को बताया कि ये जाली पीर है, ये दम करता है, हमें इतने बार बुलाया है और कुछ फर्क नहीं पड़ा। नाज़रीन इस पीर की वजह से आप यकीन करें कितने लोगों की जान भी जा चुकी है, क्योंकि नाज़रीन इकरारुल हसन जब गए लोगों के पास मिलने तो लोगों ने बताया इकरारुल हसन साहब को कि जिस पीर के पास हम इलाज कराने गए थे उसने झूठ बोला कि मेरे लोगों के ऊपर, मेरे खानदान, मेरी फैमिली की या रिश्तेदारों के ऊपर जिन्नात है जो मैं इलाज करा रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई और बंदा वो इंतकाल कर जाता है
पीर हकूक की वजह से, क्योंकि नाज़रीन इस बंदे को होती है बीमारी और पीर हक खुतीब झूठा बोलता है, क्योंकि नाज़रीन पीर हक खुतीब झूठ बोलता है, उसकी बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गया और वो झूठ बोलता है जिन्नात है। जब बाद में पोस्टमार्टम होता है उस बंदे का तो रिपोर्ट में आता है उसको तो कैंसर या पेट में पथरी थी और या तो फिर कोई और बीमारी थी जिसकी वजह से इसका इंतकाल हुआ है। इसको तो कोई जिन्नात था ही नहीं, जिसकी वजह से इकरारुल हसन को अब पूरी तरह मालूम हो गया कि ये धोखेबाज पीर है, ये नकली और जाली पीर है, ये दिन के नाम पे लोगों को मार रहा है, लोगों की जान से खेल रहा है। अब नाज़रीन इस बात का मुकम्मल हम आपको यहाँ तक बताते हैं, एंड बात यहाँ पे करेंगे कि इकरारुल हसन का आप ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें और जितना हो सके आप उनकी मदद करें, उनसे रब्ता करें, ताकि जितने आवाम साथ जाएंगे इकरारुल हसन साहब को पीर कुतुब का धंधा बंद करने में और उसको गिरफ्तार करने में आसानी पैदा होगी। क्योंकि नाज़रीन कितने लोगों की जान ले चुका है, इसलिए इकरारुल हसन अब चाहते हैं कि ये और की जिंदगियां बर्बाद नहीं करे, और की घरें नहीं उजाड़े, और के लोगों की जिंदगियों से नहीं खेले, जिसकी वजह से इकरारुल हसन जल्द से जल्द इसका काम तमाम करेंगे और उसको अब गिरफ्तार करेंगे और बंद करके उसका तमाम धंधा वापसी आएंगे। अब इसका जब तक धंधा बंद नहीं होगा इकरारुल हसन जब तक वहीं पे रहेंगे, इसके आस्थाने को अब बंद कराकर ही वापसी आएंगे, क्योंकि इकरारुल हसन ने ठान लिया है और आवाम से भरपूर मदद की अपील भी कर दी है। इसलिए आप भी भरपूर साथ दें इकरारुल हसन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बात कंप्लीट हो गई है और बात कंप्लीट होते होते टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं। इसके अंदर 2 एग यानी अंडा ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसी को इस तरह छोड़ेंगे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए नाज़रीन, इसको छोड़ेंगे और हम आपको बताते चलें कि जब भी कोई दिन के खिलाफ बात आएगी तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से यानी कुकिंग का चैलेंज ज़रूर है, लेकिन हम भी दिन के खिलाफ जो लोग बात करेंगे उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमारा कुकिंग का चैलेंज क्यों ना हो। इसलिए हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखें और लोगों को भी बताएं कि इकरारुल हसन की भरपूर साथ दें और मदद करें। और इकरारुल हसन ने अपना नंबर भी दिया है, उनसे कॉन्टेक्ट करें, इस वीडियो में नंबर भी है, आप उनकी वीडियो देखें जाके उनके पेज पर और वहां से नंबर लें उनका, उनसे रब्ता करें, उनके साथ शामिल हो और वहां पर जाएं दरबार पे, जाली पीर की दरबार पर जाके इकरारुल हसन का भरपूर साथ दें। तो नाज़रीन आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि पीर जाली पीर हक खुतीब के बारे में। नाज़रीन ये अपने आप को पीर बोलता है लेकिन एक झूठा पीर है, इसको पीर तो बोलना ही नहीं चाहिए, सिर्फ हक खुतूब बोले आप, क्योंकि ये पीर तो हो ही नहीं जो लोगों की जान लेता है और लोगों की जिंदगियों से खेलता है। तो इसलिए आज हमारी वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि हम कुकिंग तो बना रहे हैं लेकिन हमने सोचा कि आपको पूरी तरीके से इकरारुल हसन के बारे में बताया जाए, जो उन्होंने वीडियो में बताई है कि किस तरह से आवाम की मदद से अब जाली पीर हक खुतीब का अड्डा ख़त्म करके ही वापस आएंगे। इसलिए हमने ये वीडियो आज की बनाई है, तो उसको आप ज़रूर देखें और ज़रूर इकरारुल हसन की मदद करें और उनसे रब्ता करें। तो हम अब टमाटरों को डाला और यहाँ पे अंडा भी डाल दिया, इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। नाज़रीन हमारी बात इकरारुल हसन और जाली पीर खुतूब के बारे में हमने जो बताया, हमारी बात मुकम्मल हो गई है। तो आप भी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कितनी पसंद आ रही है, क्योंकि हमने इकरारुल हसन का साथ देने के लिए इस वीडियो से आवाज़ उठाई है। तो आप भी इकरारुल हसन का भरपूर साथ दें। और अब सबसे लास्ट हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, इसको डाल के 5 से 6 मिनट कुक करेंगे और फिर सर्व कर लेंगे। फिर मज़ेदार, सादा और बहुत ही आसान तरीके से जल्दी बनने वाला ऑमलेट हमारा तैयार है। मज़ेदार सा हमारा सादा ऑमलेट रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। तो नाज़रीन आज हमने बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट स्पेशल आमलेट अंडे का बनाकर दिखाया, बहुत ही सादा तरीके से और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ऑमलेट। और साथ में हमने आज आपको जो जाली पीर के बारे में बताया और इकरारुल हसन के बारे में बताया है। आप नाज़रीन ज़रूर इकरारुल हसन की मदद करें और उनका भरपूर साथ दें इस जाली पीर को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाने में, क्योंकि नाज़रीन ये जाली पीर लोगों को गुमराह कर रहा है और दीन के नाम पर दीन को बदनाम कर रहा है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी ये बदनाम कर रहा है दुनिया भर में। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द पकड़ाने के लिए इकरारुल हसन का साथ दें और उनसे रब्ता करें। और अगर आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई रेसिपी की, तो इस वीडियो को लाइक करें और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएगा कि इस रेसिपी को आपकी कितने लोगों ने क्या पसंद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।